दिल में बैठा रहूं राजा तेरी महल में रात दिन बैठा रहूं स्तुति में मगन हो जाऊं सब धुन हो जाऊं स्तुति में मगन हो जाऊं सब
परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। स्तुति के योग्य परमेश्वर हो मेरे प्रभु, हम तेरा करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज परमेश्वर पिता आपने हमको बचा के रखा प्रभु जी, हर एक चीज के द्वारा तो हम बचाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमको अपने राज्य के लिए चुना है। शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर आप कभी भी परमेश्वर पिता उसका हाथ भी परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु सुबह शाम आप हमारे साथ हो। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना आशाहीन लोग मेरे परमेश्वर, ईश्वर रहित लोग मेरे परमेश्वर, जिनका प्रभु आपकी किताबों में जिक्र भी नहीं था। प्रभु हम थे ही नहीं प्रभु, और ऐसे हम सबों को तूने अपने राज्य के लिए अनंत काल के लिए चुना है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर हम आपका करोड़ बार धन्यवाद प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसका 14 से हम पढ़ेंगे। लौदीकिया का संदेश। पौलुस लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिखता है, प्रकाशित वाक्य यूहन्ना परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा हमारे पास इस लौदीकिया की कलीसिया के बारे में जो कुछ उन्होंने हमारे पास संदेश पहुंचाने के लिए
लौदीकिया जो कलीसिया है उनके लिए लिखा है। लौदीकिया जो है सीरिया का एक राज्य करने वाला, उसकी जो पत्नी का नाम था लौदीकिया। सीरिया जो था, सीरिया शहर के जो राज्य करने वाला था उसके पत्नी का नाम था लौदीकिया। हालेलुया। ये लौदीकिया जो शहर था बहुत ही धनी था, बहुत ही धनवान। कपड़ों का व्यापार वहां पर होता है। किसका व्यापार होता था? कपड़ों का। और बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े वहां पर बनाए जाते थे, एकदम शोभायमान। तो वहां का जो शहर था लौदीकिया, बहुत ही, जैसे अपना उल्लासनगर कैसे है, उल्लासनगर बहुत ही फेमस है हर एक चीज के लिए, छोटा यूएसए कहा जाता है, उसी तरीके से ये लौदीकिया जो था ये कपड़ों के व्यापार के लिए बहुत फेमस था। आंखों के ड्रॉप्स के लिए, कानों के ड्रॉप्स के लिए। तो ये लौदीकिया शहर जो था, शहर के लोगों को भी बहुत धनी भी थे, उनको घमंड भी था। बहुत धनी थे और बहुत घमंड। यहूदी थे, लेकिन यहूदी होने के बाद उनके पास यहोवा परमेश्वर, उस पर उनका विश्वास है। आइए हम इस वचनों को पढ़ेंगे। लौदीकिया का संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, यहोवा परमेश्वर उसका दूत यूहन्ना को बोलता है कि लौदीकिया की कलीसिया के लिए तू ले, जो आमीन और विश्वासियों के और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब की उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो, सरगर्म हो और मन फिरा। ये कौन सी कलीसिया के लिए बोलते हैं? लौदीकिया। और परमेश्वर इस लौदीकिया की कलीसिया के लिए बहुत क्रोधित है। क्या कहता है? सरगर्म, सरगर्म मतलब कैसे? 18 वचन इसमें क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र पहन ले। धनी किस बात से धनी? पवित्र आत्मा से धनी, परमेश्वर की आत्मा से धनी। हम कितना भी इस संसार का धन कमाए, वो हमारे लिए क्या है? स्वर्ग लेके जा सकता है क्या? नहीं ले जा सकता। हम सब कुछ इधर ही छोड़कर जाने वाले, कोई भी इंसान कुछ भी चीज साथ में लेकर नहीं जाता। यहाँ पर लिखा है सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे में अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब की उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन। सरगर्म, सरगर्म होना मतलब क्या होता है? सिर गर्म। तो क्या होता है? एकदम हम गर्म। परमेश्वर चाहता है कि हम गर्म होना चाहिए, तपते हुए रहना चाहिए आत्मा में, अभिषेक में तपते हुए, सरगर्म। सिर अगर गर्म हो जाता है तो क्या होता है? सरगर्म होता है, सरगर्म, सिर गर्म। किस चीज के लिए? आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू न ठंडा
ना गर्म, इन चीजों को हमको छोड़ना है, संसारिक बातों को हमको छोड़ना है। प्रभु ने हमको अपने राज्य के लिए चुना है। परमेश्वर यहाँ पे इस 17वें वचन में क्या कहता है? तू कहता है कि मैं धनी हूँ। किस बात से धनी है? बहुत, उस लौदोकिया शहर जो था बहुत ही पैसों से धनी था, बहुत ही अमीर लोग थे। परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया। किससे? इस संसार के पैसों से, प्रॉपर्टी से, कमाने से वो धनी हो गया है। आज इंसान को बहुत कमाने के बाद घमंड आ जाता है। वो घमंड, धनी मतलब आज परमेश्वर इस इंसान के लिए कहता है कि तू कहता है मैं धनी हूं। आप जानते हो पवित्र शास्त्र के अंदर जो धनवान था वो किधर गया? नरक। कहाँ गया? नरक में गया। वो जो धनवान किधर गया? नरक में। और वो उस तरीके का धनी है। ये जो कलसिया, आज अगर कलसियाओं के अंदर पवित्र शास्त्र जो है सबको पता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अब मैं, प्रभु ने जो कहा है कि तू धनी हो जा। क्या, कैसे धनी हो जाए? इस वचन पर तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। मतलब पूरे हमारे दिन के हर एक जरूरत परमेश्वर पूरी करता है। कोई इंसान थोड़ी ना पूरी करता है। प्रभु ने ताकत दी है, प्रभु ने बुद्धि दी है, लेकिन इंसान को इतना घमंड हो चुका है। इंसान के घमंड के बारे में बताया कि इंसान बोलता है अभी मुझे परमेश्वर की भी जरूरत नहीं है, मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों बाइबल पढ़ूं, मुझे समय नहीं है, मैं क्यों कलसिया जाऊं, मैं घर में सुबह थोड़ा पढ़ लेता हूं, फिर मुझे टाइम नहीं है, मुझे काम के अंदर बहुत व्यस्त रहता हूं। हालेलुया। ये आज इंसान का स्वभाव है। इंसान का स्वभाव, इंसान परमेश्वर के रहस्यों को नहीं जानता, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान न होने के कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा क्या होती है? नाश की ओर जाती है, नाश पाओ। हमको अगर किसी मेहमान ने बुलाया तो हम अपना समय निकाल कर जाते हैं। वचन अगर हमारे अंदर एक लगन है कि नहीं, इसके बारे में हम देखें कि प्रभु हमसे क्या कहता है। आज इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहते हैं। देखो, परमेश्वर उस दूत को बोलते हैं, वो दूत यूहन्ना के पास आकर बोलता है कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बोला है, इस लौदीकिया की कलीसिया इतनी धनी होने के बाद भी प्रभु उनके लिए बोलता है कि तेरे नंगेपन को क्या करना है? मुझे ढाकना है। कौन सा नंगापन? शैतान जो है हमें क्या करेगा? नरक के अंदर लेकर जाएगा। वो धनवान जो था वो नरक के अंदर आज तक चल रहा है ना? चलने के बाद क्या कपड़े आते हैं? बेचारा कितना अभी तक जलता होगा। क्या उसका न्याय हुआ? क्या हुआ रहेगा? क्या नहीं हुआ रहेगा? नहीं। आज परमेश्वर ने जब हमको अनंत काल के लिए चुना है, अनंत काल के लिए चुना है, तो हमको तो महिमा के वस्त्र पहने। यहाँ पर प्रभु इस इंसान को कह रहा है कि तू क्या कर, इस कलीसिया के लिए क्या कहता है कि नंगेपन की लज्जा न हो। कौन से वस्त्र पहन? श्वेत वस्त्र ले ले, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। श्वेत वस्त्र पवित्र आत्मा को पहन, है ना? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह धनी श्वेत वस्त्र ले ले। उसके पहले क्या है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग से ताया हुआ सोना कौन? आग से ताया हुआ सोना कौन? यीशु मसीह। कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है हम सबको, इस लौदीकिया की कलीसिया को। हमारे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन अगर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हम ईश्वर रहित हैं। हमारे पास परमेश्वर
लोग कभी कभी क्या होता है कि हम अगर पाप ही करते रहते कुछ नहीं। आज परमेश्वर ने हमको मौका दिया है, हम अनंत काल के लिए उसके साथ रहने वाले हैं। इतने सुंदर वचन से अगर पैसा आ गया तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। अगर वचन पढ़ने आ गया, प्रार्थना करने आ गया, मेरे अंदर घमंड आ गया, मुझे सब कुछ आता है। परमेश्वर के राज्य के अंदर हम जीरो है मेरे भाई। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो हम क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो नहीं। प्रभु ने उसके राज्य के लिए हमको चुना है, प्रभु ने हमको उसके राज्य के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर वचन है, 17 से फिर से पढ़ेंगे। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। कैसा है? अभागा है, अंधा है, कंगाल है और नंगा है। कितनी क्वालिटीज बोला है? अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा। 5। हमारे पास पैसा आ जाता है या तो हम जब घमंडी हो जाते हैं कि मुझे अब किसी के नीचे झुकना जरूरी नहीं है। क्या होता है किसी के सामने झुकने से? कुछ नहीं होता है। परमेश्वर देखता है हमारी नम्रता, प्रभु देखता है। अभागा, ऐसे इंसान को क्या बोलता है परमेश्वर? अभागा। क्या इंसान ऐसे इंसान से प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है। नंगा कहाँ गया? नंगा, क्योंकि उसके ऊपर श्वेत वस्त्र नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं है, तो नंगा ही होगा। परमेश्वर की महिमा जब हमारे ऊपर नहीं है तो हम तो नंगे हो गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। आइए आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। आज तक तो तूने कौन सा सुरमा लगाया? इंसानों ने बनाया हुआ सुरमा। ये लौदीकिया जो शहर था, आंखों में मतलब लिक्विड, सुरमा, इन चीजों में क्या था? वो फेमस शहर था। ये आंखें एकदम शुद्ध, एकदम उजली हुई, ये शहर वैसा था। लोग एकदम बन ठन के एकदम अच्छे रहते थे, लेकिन उनके अंदर क्या था? घमंड था, नम्रता नहीं थी। क्या नहीं थी? नम्रता नहीं थी। अपने आप को घमंडी कहलाकर मुझे तो वचन आता है, सामने वाला मेरे से क्या है? बहुत ही कमजोर है और मैं श्रेष्ठ हूँ। इस तरीके का जो स्वभाव है ये परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। यीशु मसीह अगर वैसे घमंडी होते तो यीशु मसीह चेलों के पांव क्यों धोते थे? यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? शून्य किया, अपने आप को शून्य किया। चेलों के उन्होंने पांव धोए, अपने चेलों को मच्छी फ्राई करके खिलाया, खाना खिलाया। हालेलुया। मतलब उनके अंदर एक दया थी, उनके अंदर एक करुणा थी। आज परमेश्वर उन चीजों को हमारे पास बताना चाहते हैं कि ये लौदीकिया जो कलीसिया है, इस कलीसिया के संदेश के अंदर परमेश्वर हमारे पास कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आगे क्या लिखा है कि मैं जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मतलब अपने आप को ताकतवर किसमें? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की शक्ति में, पवित्र आत्मा के दानों में, वरदानों में। हमको कैसे होना है? ताकतवर। कैसे होना है? ताकतवर होना है, ताकतवर होना है। उस आत्मा के फल को हमारे अंदर से बाहर निकलने। अगर हम ऐसी कलीसिया, हमारे पास धन हो नहीं हो,
अगर हम सरगर्म रहेंगे और अपने आप को बदल देंगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा मान कार्य करेगा। देखो, प्रभु हमको लेकर जाएंगे ही जाएंगे। हमने अपने आप को बदल दिया है, परमेश्वर हमको लेकर जाएंगे ही जाएगा। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता है कि सिर्फ आप सिर्फ उद्धार पाके एक जगह पे बैठे रहो। परमेश्वर उसके लिए हमको नहीं चुना है। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि जाओ, बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। क्या बोला है? चेले बनाओ। सबको बोला है, सिर्फ 500 लोगों को चेले बनाओ करके नहीं बोला है। आम लोगों के लिए भी चेले बनाओ करके ये वचन के अंदर से बात करती है। वचन के अंदर से वचन हमसे बात करता है कि हमको क्या करना है? चेले बनाना है। चेले बनाना मतलब क्या? हमको अपने प्रभु यीशु मसीह को हर एक को बांटना है, क्योंकि वहां पर अनंत काल का जीवन है। हमारे अंदर वो दया आनी चाहिए। हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? एक नम्रता, एक दया आनी चाहिए कि अरे मैं अगर अनंत काल में जीऊंगा तो मेरा भाई जो है वो इतनी तकलीफ में है, वो अगर गलत चीज करता है तो मैं क्यों नहीं उसके लिए प्रार्थना करूं? क्यों नहीं मैं उसको समझाऊं? क्यों न मैं उसको बोलूं कि तू यीशु मसीह को ग्रहण कर, मन फिरा। तो तेरा जो आज का जो जिस परिस्थिति में तू गुजर रहा है उससे बढ़कर परमेश्वर तेरे लिए बहुत अच्छे कार्यों को करेगा। आज हमारे अंदर वो बातें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमको लगता है कि ये मेरा जो पड़ोसी भाई है, पड़ोसी भाई के अंदर शैतान ने उसको क्या कर दिया है? पिला के नंगा कर दिया है। लोग उसको गालियां देते हैं, लोग उसको गलत बोलते हैं। तो हमारे अंदर से एक दुख आना चाहिए कि परमेश्वर मेरे उस भाई को तू बदल, मेरे उस बहन को तू बदल, जिसको कोई प्यार नहीं करता है, जिसको दूर हटाता है। परमेश्वर उसके जीवन में तेरा राज है। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके काम हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर। परमेश्वर हमसे इन बातों को विचारो। शैतान कितना गुस्सा रहेगा हमारे को, बताओ। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर। शैतान है, उसने सिर्फ सोचा था कि मैं परमेश्वर के तुल्य अपने सिंहासन को बनाऊं। लेकिन आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या सिखा रहे हैं कि प्रभु हमें अपने सिंहासन पर उसको बिठाने का है, हम सबको। तो हमें वो तैयारी कैसे करनी है? हमको अपनी घमंड को तोड़ना है, मन फिराना है, परमेश्वर के निकट आना है। हमको परमेश्वर को भाता हुआ बनाना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी भी हमारे अंदर ऐसी कोई कड़वाहट है, ऐसी कोई गलतियां है कि जो हमसे नहीं छूट पा रही है, हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज इन चीजों को प्रभु मेरे अंदर से निकाल दो। प्रभु स्वर्ग में जो सिंहासन है उसके ऊपर तो मुझे बिठाना चाहता है। और अगर मैं आज इस संसार में होते हुए अगर मैं गलती करूंगा, मैं शैतान की बात मानूंगा, संसार की बात अगर मानूंगा, तो मैं इस मौके को क्या करूंगा? खो दूंगा। हालेलुया,
तो मुझे तू तैयार कर प्रभु। जहाँ कहीं पर भी मेरी कमजोरी है, जहाँ कहीं पर भी मैं प्रभु तेरे निकट नहीं आ पाता हूँ, मेरे परिवार की वजह से, मेरे घर के लोगों की वजह से, मेरे जॉब की वजह से, मेरे समाज की वजह से, अगर मेरे अंदर अगर ऐसी कुछ गलतियां हैं और मेरे खुद के स्वभाव की वजह से मैं तुझसे अगर दूर हूँ प्रभु, मुझे उन चीजों से माफ कर। मुझे मेरे अंदर से वो सारी चीजें निकाल दे जो कि मुझे सिंहासन पर चढ़ने के लिए रोकती है। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कोई गंदी रूह है, उस गंदी रूह को प्रभु कहता है, वो गंदी रूह है आपके दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। वो गंदी आदत है, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। गंदी चीजें करने के लिए हमें भटकाए। शैतान तो चाहता है कि जो मुझे नहीं मिला तो परमेश्वर के बच्चों के लिए क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए वो हमें निचोड़ना चाहता है। आज हम सब प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये जो रहस्य तूने हमारे कानों तक पहुंचाया है, इन बातों को हमारे कानों तक पहुंचाया है परमेश्वर, तो परमेश्वर आज हमें तो बदल दे, आज हमें तो बदल दे, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे जीवन को बदल मेरे राजा। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, जीवन में मेरे आजा, मन में मेरे आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु जीवन में मेरे राजा, मन में मेरे राजा, जीवन में मेरे राजा, मन में मेरे राजा। मैं अनजानता आज तुझको जान लिया, आज तुझको जान लिया।
मांगी कि प्रभु तू आज मेरे जीवन प्रभु मेरी सारी आदतों को परमेश्वर मैं परमेश्वर छोड़ता हूँ तेरे सारी गलत चीजों को छोड़ता हूँ तेरे राज्य, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए तूने बहुत बड़ा तोहफा तूने पहले से रखा, पहले से तूने मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा रखा, बहुत बड़ी गिफ्ट तूने मेरे लिए रखी है। शैतान तो हमारे पैरों के नीचे, कोई भी चाल हमारे विरोध नहीं चल पाए, क्योंकि हम सबके साथ परमेश्वर कितनी भी सलाह वाले कितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हर समय हमारे संग लेने वाला प्रभु, हमारे चलाने वाला प्रभु हमारे साथ। परमेश्वर आशीष बहन को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं, इसके लिए मैं करोड़ बार आपका धन्यवाद करूँ। शैतान इसी समय से छोड़ के निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से आपको जाने इसी समय छोड़ के निकल जाए। इस समय उस बहन को इसी समय तेरा समय खत्म हो चुका है, तेरा समय खत्म हो चुका है। Satan, you are defeated. Yes, you are defeated. You are defeated. तेरी सारी सामर्थ खत्म हो चुकी है। जितना भी तूने उसको सताया है, इस समय पूरी तरीके से छोड़, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए धन्यवाद करें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा प्रभु जी इस कलीसिया के अंदर सदा होती रहती। शैतान की कोई भी चाल आज के बाद इस कलीसिया के विरोध कभी भी न चल पाए। प्रभु कलीसिया प्रभु तेरी है, तू उसका रक्षक होगा। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। सारे छुपे हुए सारे पाप, सारे छुपे हुए सारे पाप, गुप्त पाप इसी समय हर एक भाई हर एक बहन को छोड़ के कर जाए। हर एक बहन, हर एक बहन, हर एक भाई परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सारी दुष्ट आत्माएं जो गंदी रूहों के द्वारा, गंदी बातों के द्वारा, गंदी सोचों के द्वारा, गंदे विचारों के द्वारा, गंदी आदतों के द्वारा जिस किसी के भी पास आई है, आज उन सबों को छोड़ के तुझे जाना है। आज सबों को छोड़ के जाना है, सब भाई बहनों को छोड़ के गंदी हुई यीशु नासरी के नाम से हम तुझे आके रहेंगे। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक चीजों से जो परमेश्वर को भाता है, उन चीजों से आजाद हो जाए। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।